आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका जो असली कारण है वो दूसरे हैं, और वो इसी बात से परेशान रहते हैं, इसी बात से नाखुश रहते हैं कि लोग, उनके आसपास के लोग जो हैं, उनकी चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे फैमिली, चाहे फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, जो भी हैं, वही हैं असली ज़िम्मेदार उनकी बर्बादी के लिए, उनके डिप्रेशन के लिए। और जैसे कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो ज़िंदगी में अब कुछ करना ही नहीं चाहते। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन इस तरीके से उनकी ज़िंदगी को काबू कर लेता है कि अब वो कुछ नहीं करना चाहते। अब वो स्वस्थ अगर नहीं हैं तो स्वस्थ भी नहीं होना चाहते, और वो अपनी सेहत को लेके भी कुछ नहीं करना चाहते, वो अपने करियर को लेके भी बहुत निराश हो जाते हैं, वो किसी रिलेशनशिप को भी सॉल्व नहीं करना चाहते, वो अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी नहीं सुधारना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया? क्या अंदर से ख़त्म हो गया? क्या चीज़ मर गई जिसको लोग बोलते हैं कि अंदर से कुछ मर गया है कि अब कुछ करने का दिल नहीं करता? बस दिखावे के लिए हम ऊपर ऊपर से लोगों से बातें करते हैं, और रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हमने किसी के ऊपर इतना वक्त लगाया, किसी को इतना वक्त दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ हमें धोखा दे दिया। कोई बहाना बना के वो चले गया और उसने किसी और से शादी कर ली। ये सब बातें हम अक्सर करते हैं, सोचते हैं। कुछ लोग तो रिलेशनशिप से टूट के नशा करने लग जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं। जैसे कोई लड़की है, किसी के साथ उसने दो वक्त कह रहा हूँ, दो पल बिताए, कुछ वक्त बिताया, और उस वक्त के बाद वो उसको छोड़ के चली गई, वो किसी और के साथ चली गई। तो वो आदमी इस चीज़ को झेल नहीं पाया, वो लोग नशे में चले गए, और ऐसे जाने कितने लड़के हैं वो लोग नशे में चले गए। अब उनकी फैमिली ने देखा कि ये तो नशे में चले गया, तो अब क्या किया जाए? अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी कर देंगे तो शादी के बाद वो लड़की आएगी तो ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, वो अपने आप सुधार देगी। तो होता क्या है, शादी कर दी जाती है, तो शादी करने के बाद वो आदमी तो सुधरता नहीं, उस लड़की की ज़िंदगी और बर्बाद कर दी जाती है, या हो जाती है, बर्बाद नहीं की जाती। तो कुल मिला के ये सब नेगेटिविटी जो है उसका रीज़न क्या है? मैंने लोगों को रिलेशनशिप में देखा है, यारी दोस्ती में देखा है, वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप कितनी मर्जी केयर कर लो किसी की, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा लड़ने झगड़ने का। असल में वो सारी फ्रस्ट्रेशंस जो होती हैं अपने घर की या बाहर की, वो आपके ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो मुझे सुनता है, मेरी केयर करता है, तो ये मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या किसी ने हमको धोखा दे दिया। बात यह है कि हम इतने कमज़ोर हैं क्यों? क्यों हम कमज़ोर हो जाते हैं? तो मैं इस चीज़ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, वो चले जाते हैं, आप कोशिश करते हो कि उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनके लिए जितना हो सके उतना किया जाए, लेकिन बाद में वो लोग इस चीज़ की केयर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। और आदमी या औरत, लड़का या लड़की टूट जाते हैं, और फिर ऐसे टूटते हैं कि फिर वो इतना नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, और फिर वो सोचने लग जाते हैं कुछ अंदर से मर गया। मरा क्या है, मरता क्या है? अंदर से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मर गई? सब कुछ जिंदा है। असल में तुम्हारी सोच नेगेटिव हो चुकी है, सोचने का जो तरीका है वो नकारात्मक हो चुका है। इंसान की सांसें जब तक चल रही हैं तब तक उसका एक एक अंग अंदर से जिंदा है। तो ये जो सोच है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आपने इस असफलता को स्वीकार कर लिया कि ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी और बद से बदतर होती है, बद से बदतर होती चली जाएगी अगर कुछ नहीं करोगे। जैसे कोई घर होता है जहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं करता, तो वहाँ पे साफ़ सफाई ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी और बदबू आने लगेगी। ऐसी ज़िंदगी है। अगर सोच लो कि यार हमें लोगों ने धोखा दे दिया, हमें लोग छोड़ के चले गए, अब हम बर्बाद हो गए, अब हमें खुद को बर्बाद ही करना है, हमें खुद को यही सज़ा देनी है, हम इसी के लायक हैं, लोग ऐसी सोच लेते हैं, सोचते हैं, लोग कहते हैं बस यही मेरी किस्मत है, आई डिज़र्व दिस काइंड ऑफ पेन, मुझे। और फिर सेल्फ हार्म भी करते हैं, मतलब खुद पे कट के निशान भी मारते रहते हैं, कुछ तो इतने आगे तक निकल जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, एक ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। अगर कोई आपके साथ रहेगा तो वो आप हो बस, और किसी की कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपके साथ कोई आपके सगे हैं या आपके दोस्त हैं वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। साथ अगर कोई देगा तो आपका शरीर देगा और आपका दिमाग देगा, लेकिन आपका शरीर और आपके दिमाग का ख्याल भी आपको ही रखना है, कोई पड़ोसी नहीं रखेंगे आके। अगर आप खूबसूरत दिखोगे तो लोग आपके पास आएंगे, अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, पड़ोसियों की नहीं है, ना आपके दोस्तों की, ना आपकी फैमिली की है। आप कहते हो अंदर से कुछ मर गया, अरे कुछ नहीं मरा, आपकी सोच नकारात्मक हो गई, इसको पॉजिटिव करो। कोई भी आपको पसंद नहीं करता, मत करो, कम से कम आप तो खुद को पसंद कर लो। कोई आपका साथ नहीं देता, आप क्यों देते हो ऐसे बेकार घटिया आदमी का साथ? अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी कोई अब वैल्यू नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, जाने दो ना, छोड़ो, क्या करना है। आप रखो ही, चाहे मैं कहता हूँ ज़िंदगी में एक दो लोग रखो, पर लोग वो रखो जो आपको रिस्पेक्ट करें, आपको अप्रिशिएट करें। भीड़ इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है? और अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं है कि दो लोग अप्रिशिएट करने लग जाएं तो फिर उनके ऊपर ही अपना सारा गंद निकालना शुरू कर दो।
मैं इन जनरल कह रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूँ कि लोग ऐसे ही करते हैं कि जब हमें कोई टाइम देता है, हमें कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट करता है तो हम गंदगी करने लग जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप वीडियोज़ बनाते हैं, उस पर क्या कहते हैं कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हो तो वो क्या करता है, वो अप्रिशिएट नहीं करता, वो आपको इंसल्ट करता है। असल में ये जो रिलेशनशिप एडवाइस है ये सभी पे लागू नहीं होती है। ये जितने भी लोग रिलेशनशिप, ज़्यादातर लोग जो रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और वो जिस किस्म की एडवाइस देते हैं कि आप अपने जो पार्टनर को इग्नोर करो या साइलेंट ट्रीटमेंट दो या उसको किसी और से भी बातें करो ताकि उसको जेलसी फील हो, इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं इन एडवाइसेस को टॉक्सिक तो नहीं कह सकता, हैं तो थोड़ी सी ये टॉक्सिक ही, लेकिन ये चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन काम इमेच्योर लोगों पर करती हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर तुम मैच्योर लोगों के साथ करोगे वो छोड़ देगा तुम्हें, कहने लगा तू मजे कर, मुझे रहने नहीं तेरे साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जितनी भी एडवाइसेस देते हैं, ये 16-17 साल के जो लड़के हैं या 20-25 साल के लड़के लड़कियां हैं या उनकी अकल 16-17 साल की है या उससे भी कम है, तो उनके ऊपर ये एडवाइसेस काम करती हैं। तो कुल मिला के जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, और सामने से भी रिस्पेक्ट उतनी ही मिल रही है तो आप टिकें, नहीं तो आप इज्जत प्यार से वो रिश्ता छोड़ दें। और जैसे अगर आपकी फैमिली आपको इज्जत नहीं देती, मत देने दो, आप अपनी तरफ से इज्जत दो लोगों को। अपने पार्ट पे आपको गलत नहीं बनना है। ज़िंदगी में इस चीज़ का सुकून रखना है कि मैंने कम से कम किसी के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, वो लोगों की सोच थी। कर्म जो होता है ना, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, और ये एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये जो कर्म होता है, ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की किस्मत देखी है बदलते हुए, जिनके पास कोई टैलेंट भी नहीं था लेकिन अचानक से इतने सफलता मिल गई, और जिनके पास टैलेंट था उन्हें कोई जानता नहीं है। तो ये सब क्या होता है, इंसान अपना पूरा जोर लगा देता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। और जो कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ किए सफल हो जाते हैं, लेकिन ये बिना कुछ किए सफल होना ये उनके पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो कि वो कुछ समय तक तो रहेंगे, लेकिन अगर इस जन्म में आपने वो चीज़ें इंप्रूव नहीं करी तो वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जितना पैसा वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। तुम्हारे पास तुमने पिछले जन्म के पैसे कमा रखे हैं, वो जो कर्म वो किस्मत के रूप में आ गए तुम्हारे पास, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ बेकार व्यवहार करते हैं तो पिछले जन्मों के ही तुम्हारी गलतियां थी, लेकिन इस जन्म में तुम अपने कर्म अच्छे करो, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, उनकी केयर करो। वो नहीं करते मत करो, उम्मीद भी मत करो। इंसान को अगर कोई चीज़ तोड़ती है तो वो उम्मीद तोड़ती है। आप फालतू की उम्मीद लगाओ ना किसी से, आप बिना उम्मीद करे किसी की मदद करनी है, निस्वार्थ, आप कहते हो कि हमें निस्वार्थ दोस्ती करनी है, तो निस्वार्थ दोस्ती में फिर उम्मीद क्या कर रहे हो? आप उम्मीद नहीं ना करो। बस ये है कि आप किसी से दोस्ती मत करो, आप निस्वार्थ जो करो, किसी के लिए अच्छा करते हो निस्वार्थ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे कर्म ही मेरे आगे आएंगे, ये इंसान मेरे को नहीं देगा, कोई और देगा, कोई और मेरी ज़िंदगी में आएगा जो मुझे अप्रिशिएट करेगा। खुद की तैयारी पूरी रखनी चाहिए, खुद के सेहत पे काम करो। शरीर है तो जीवन है, नहीं तो क्या है। और शरीर वक्त के साथ और ख़राब होता चले जाएगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये जो पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, ये सब एक वक्त के बाद आपसे दूर होते चले जाते हैं। कुदरत आपसे इनको छीन लेती है कभी कभी, क्योंकि पेरेंट्स तो साथ नहीं रहेंगे आपके साथ, या किसी के भी साथ। क्या पेरेंट्स हमेशा साथ रहते हैं? एक वक्त होता है जब वो चले जाते हैं दुनिया से। सभी का एक टाइम आता है जब उसको जाना पड़ता है। और ज़िंदगी कितनी सी होती है, जितनी भी ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी ऐसा तो है नहीं कि 100-200 साल की है कि आदमी 100-200 साल जिंदा ही रहता है। कौन सा आदमी है 200 साल जिंदा रहा है? जो ज़्यादा से ज़्यादा 120-25 साल तक आदमी जिंदा रहता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग ही होते हैं, ज़्यादातर तो 80-90 भी पूरे नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग 60-70 साल, 60 साल की एवरेज ज़िंदगी है उस आदमी की जो नशा करता है। ये मैंने ऑब्जर्व करा अच्छे से। जो लोग नशा करते हैं 60-65 तक उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, 60 भी मुश्किल से ही क्रॉस करते हैं। जो नहीं करते 70-80 तक उनकी ज़िंदगी समझ लो। जो कुछ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं अपनी सेहत को लेके, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा खेल। छोटी सी ज़िंदगी है, सिर्फ यही सोचते रहना मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया। छोड़ो यार, हमने किसके साथ क्या किया? हमने भी तो कुछ ना कुछ गंदगी करी होगी किसी के साथ। सारी समस्याओं को छोड़ के अपनी मेन इशू पे फोकस करो कि मुझे दिक्कत क्या है, और उस दिक्कत को ठीक करो, बजाय कि लोगों को ठीक करने का। हम सारा ध्यान लोगों के ऊपर लगा देते हैं उनको ठीक करने में, हम कभी खुद को नहीं ठीक करते, और इसी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद को ठीक नहीं कर पाते, इसलिए हम वो कुछ कर ही नहीं पाते। हम असफल, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, वही हमारा डिप्रेशन बन जाता है। फिर हमारी कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर हमको लगता है अंदर से कुछ मर गया है। अंदर से कुछ नहीं मरा है, हमें सिर्फ सोच बदलनी है, सिर्फ सोच बदलनी है। छोटा छोटा आपको एक्शन करना है, जिसे कहते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और एक दिन में आप अपने ये जो आपने कमियों के पहाड़ इकट्ठे कर लिए हैं या वीकनेसेस के पहाड़ बना लिए हैं, ये एक दिन में नहीं जाने वाले। धीरे धीरे करोगे ये सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपना कर्म आपने पॉजिटिव करना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है, लेकिन आप अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करना है। किसी का बुरा नहीं सोचना, ना करना है, और ना किसी से उम्मीद करनी है। जो आपको इज्जत देता है उसको ज़िंदगी में रखना है, जो इज्जत नहीं देता उसको प्यार से छोड़ देना है।
लड़ना भी नहीं है किसी से, लड़ाई किस बात की, क्या करना लड़के, विचार मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म। अब वो अगर कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो आपके साथ आपको बातें करती है, मैं प्यार करता हूँ तेरे से, मैं औरों से भी प्यार करता हूँ, ये सब बातें, बातों में मत जाओ, एक्शंस पे जाओ। लोग क्या कहते हैं, लोग झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग झूठ ही बोलते हैं। आप ये देखो करता क्या है वो, बस जो करता है वही सच है। बस इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। थैंक यू।